एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन बुद्धिमान लड़का रहता था। गांव में आजीविका का कम साधन था, तो वह काम की तलाश में शहर चले गया। उसने शहर जाकर एक सस्ती सी दुकान लेकर बुद्धि का दुकान नाम से एक अनोखी दुकान खोली, जहां वह बुद्धि बेचने लगा। आसपास के दुकानदार उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह लगातार ग्राहकों को बुलाता रहा। एक दिन सेठ का मूर्ख बेटा दुकान पर आया और एक पैसे में बुद्धि मांगी। सौदागर ने उसे एक पर्ची दी, जिस पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ ने पर्ची देखी और अपने बेटे को डांटा और पैसा वापस मांगने चला गया, लेकिन सौदागर ने पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। सेठ ने जबरदस्ती पर्ची लौटाने की कोशिश की, तो सौदागर ने शर्त रखी कि पैसा तभी लौटेगा जब सेठ ये लिखकर देगा कि उसका बेटा इस सीख का कभी प्रयोग नहीं करेगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पैसा वापस पाया। समय बीता। एक दिन राजा की रानियों की दासियों में झगड़ा हुआ। सेठ का बेटा वहां खड़ा था, लेकिन करारनामे के कारण वहां से हिल नहीं सकता था। दासियों ने उसे गवाह बना लिया। दोनों रानियों ने सेठ के पास खबर भिजवाया कि उसके ही पक्ष में गवाही दे, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। सेठ घबरा गया और फिर से सौदागर के पास पहुंचा, जिसने 500 रुपए लेकर उसे सलाह दी कि उसका बेटा दरबार में पागल जैसा बर्ताव करे। लड़के ने वैसा ही किया और राजा ने उसे पागल समझकर छोड़ दिया। बुद्धि के सौदागर की ख्याति राजा तक पहुंची, जिसने 1 लाख रुपए में बुद्धि खरीदी। सौदागर ने पर्ची दी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। ये सीख राजा की जान बचाने में काम आए। जब एक मंत्री ने विष देने का षड्यंत्र रचा, राजा ने सौदागर को अपना मंत्री बना लिया और उसे भरपूर इनाम दिया।